हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम अपनी फिर से मैथ के नई क्लास पे चलते हैं। और जो आज का जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो चैप्टर का नेम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हम सीखेंगे। और जो ये काफ़ी बेसिक चैप्टर है, तो बात करें तो ये काफ़ी बेसिक चैप्टर है और आई होप सबको आना चाहिए। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग क्लास है। तो आप क्लास को जैसे आप देखते हो लास्ट तक इस क्लास को देखना है, यानी कि बीच में देखा थोड़ा बहुत। तो आपको ये जो क्वेश्चन बताएंगे तो इसमें क्या आप लोगों को ये पूरे कॉपी में सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी मैथ अच्छी होगी। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन। डे आपका जो 15 है, आज डे आपकी क्या है 15, जो क्लास चल रही है आपके 15, ठीक है 15 डे आपके डे 15 और जो तारीख है 30/6/2021। तो हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन, तो मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है देखो हम अभी पूरा इस पर हम डिस्कस करेंगे, पूरा बेसिक से बताऊंगा मैं आपको। ये आपकी बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम इसको, बेसिक, ठीक है, जो काफ़ी छोटी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। तो ये कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, बस आपको थोड़ा सा बेस पता चल गया। बेसिक कहते नहीं, जब कुछ चीज़ को हम सीखना है तो हमको उसका बेसिक पता होना चाहिए। कोई सा भी, चाहे आप हिंदी पढ़ लो या कुछ भी, मतलब XYZ। तो चलिए, तो जैसे मैंने एक चीज़ बता देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ। जैसे 2/1, अगर मैं इसको पूछूँ, पता है मेरा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे है। क्लियर हो गया ना। इम्प्रॉपर का होता है एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे। इस मेथड में अगर लिखेंगे तो ये क्या हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैंने इसी में लिख दिया 4, 2 और 3, तो ये मेरा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स मतलब 3, ठीक है, मिक्स मतलब 3 चीज़ों का समूह को हम बोलते हैं मिक्स, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया मेरा मिक्स फ्रैक्शन। तो हम दोनों आज हम क्या सीखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। इससे इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे और मिक्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस चीज़ को हम आज की जो क्लास में इसको अध्ययन करना है, इस चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानना है। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्लियर हो गया। इसको हम इस मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इस वाले जो मिक्स फ्रैक्शन है हम इसको इम्प्रॉपर में कैसे लिखना है, तो कैसे लिखते हैं इसको हम सीखेंगे। तो फर्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम इसमें कैसे लिखते हैं तो हम वाली क्लास को देखते हैं, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए, इमेजिन नहीं करना, क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने लिख दिया 26/15, तो मुझे इसको किस में लिखना है, कन्वर्ट करना है किस में, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो एक चीज़ आपको देखो, सबसे पहले इसमें आपको डिवाइड करना है, नीचे वाली संख्या से 26 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड में यहाँ पे कर देता हूँ। 15 को किससे डिवाइड करना है आपको, 26, 15 1 जा 15 और 1 और 1, तो ये चीज़ें बची हैं। तो जो आपका देखना बेसिक लैंग्वेज, देखो बेसिक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आपको इसमें अगर मैं पूछूँ ये वाली संख्या यहाँ, ये वाली संख्या यहाँ, तो आप कन्फ्यूजन मत होना। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं कैसे लिखूँगा पता है, किससे जो, देखो नीचे 15 था, 15 नीचे लिख देना, ठीक है, जिससे हमने डिवाइड किया उसको नीचे रखना, ठीक है। कितने टाइम किया सर, आप कहोगे कितने टाइम किया, ये ऊपर वाले को जो आपका टॉप में उसको साइड पे लिख देना, और जो आपका जो नीचे इसको रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल कहते हैं, इसको आपने ऊपर लिखना है। तो ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन है, मैंने लिख दिया इसको। इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को आप मिक्स फ्रैक्शन में इस मेथड से लिख सकते हो। ये दूर हो गया आपको, ठीक है। तो आप इसको रीड करोगे तो आप क्या कहोगे पता है, इसको रीड कैसे करोगे, तो ये तो 26/15 है, आप कहोगे 1 सही, 1 सही 11/15, 1 सही 11/15, ये मेरा क्या है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकल चुका है।
आंसर निकल गया। तो आपको बस इतना कुछ भी नहीं करना है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। बस आपको क्या करना है, डिवाइड आना चाहिए। डिवाइड ऑलरेडी हम लोग दो चीज़ें फ्रैक्शन वाले भी सीख चुके हैं और वैसे नॉर्मली डिवाइड सबको आते हैं। तो आप उस वाले टॉपिक को देख के आप लोग सीख सकते हैं। तो 15/26 को हमने क्या लिख दिया, 1 सही, 11/15 मेरा क्या है, ये आंसर है। तो मैंने क्या किया, जिससे डिवाइड किया नीचे और कितने टाइम किया, 1 टाइम किया, उसको साइड पर लिख दिया और जो नीचे है जो रिमाइंडर आपको उसको ऊपर लिख देना है। तो फाइनल आंसर है। चलो एक क्वेश्चन और चलते हैं हम लोग, जैसे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका 36/8 ये आपका क्वेश्चन है। तो वही आपको बताना है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर निकालना है। तो नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करूंगा मैं किसको, 36 को। तो डिवाइड करना सबको आता है, 8 4 जा 32 माइनस करेंगे 4। तो ये देखो, तो आपको पता है किससे डिवाइड किया हमने, 8 से डिवाइड किया, उसको नीचे लिखेंगे कितने टाइम किया, सर आप कहोगे 4 टाइम, 4 टाइम, और नीचे रिमाइंडर कितना बचा आपका 4। तो मेरा क्या हो गया, आंसर निकल चुका है। कितना बेसिक है ना, किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाला मेथड अप्लाई करना। और इसके अलावा कुछ और भी नहीं है। तो आप कहोगे सर कुछ और शॉर्ट ट्रिक, इससे शॉर्ट ट्रिक ना आपका कुछ है ना आपको मिलेगा। तो आपको ज़्यादा कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि सबको आ गया होगा, 126/5। तो इसको मुझे बदलना है। तो सर ने बोला कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करना है। 2 टाइम माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 26 25 1। तो हमने किससे डिवाइड किया सर, 5 से। 25 कितने टाइम आता है, 5 25। ऊपर कितना है, कितने टाइम गया आपका 25, और नीचे रिमाइंडर कितना है 1। तो ये मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो ये मेरा आंसर है। तो इस मेथड से आप क्या है, किसी भी इम्प्रॉपर नंबर, ये आपको इम्प्रॉपर है याद रखना है, इम्प्रॉपर इसको हम बोलते हैं, ये वाली जो मेथड है ये इम्प्रॉपर है, और इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, ठीक है, लिख देता हूँ इम्प्रॉपर, ठीक है, डैश करके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन याद रखना, दोनों में अंतर क्या है, जब 3 संख्या होंगे इस मेथड में, 1 सही 11/5, 4 सही 4/8, 25 सही 1/5, इसको हम रीड करना आना चाहिए आपको। आप इसको क्या रीड करोगे, 25 सही 1/5, 126/5, ये इसको तो सिंपल है रीड करना। तो ये मेथड हो गया कि किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का आप डिवाइड के माध्यम से बदल सकते हैं। तो ये आपका जो सेक्शन पार्ट फर्स्ट में ये देखना है। अब उसका अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट हम देखो, चलो इरेज कर देता हूँ। इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी में नोट करना। और जो आप लोगों की ये इसमें जो कक्षा 4th 5th कक्षा प्राइमरी स्तर जो कहते हैं ना कि 1 से 5 तक, तो ये बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं यूट्यूब पे, जो आपकी मैथ की जो सेक्शन क्लासें चलती है कक्षा 4th 3rd 5th, इसके लिए कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट चैप्टर है ये आपके लिए। और तो वही मैंने सिलेबस को भी 5th तक के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट कर रखे हैं। तो अब चलते हैं पार्ट 2 में। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इमेजिन करो 5 9 और 12, ये आपका देखा कि सर ने बोला कि मिक्स फ्रैक्शन में, किस में आपका मिक्स फ्रैक्शन में है ना। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें 3 संख्या तो मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसको, ठीक है, इसको हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डाल देना, हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सर ने बोला ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको आप कैसे करेंगे हम लोग, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन अब हमने इसको किस में बदलना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने देखना केयरफुली। तो आपने क्या लिखा है, नीचे क्या है आपका 12, फिर इसके बीच में मल्टीप्लाई 5, इसके बीच में +9, तो आंसर निकल गया। कितना सिंपल है ना। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाली संख्या इंटू 5 + 9, तो ये वाली क्वेश्चन बनानी है आपने, बस ये वाली क्वेश्चन बन गई, आंसर भी आपका
निकल जाएगा। कैसे, आपको एक चीज़ बताना, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे पता है, 5 और 9 और 5 कितना होता है आपका 14। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले बोर्ड मास करके हमने पढ़ा है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे, 12 इंटू 5 करेंगे, फिर जितना गुणा करने के बाद फिर प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है समझ होंगे आपको। 12 5 जा 60, अब प्लस का कितना है 9, तो इसको हम जोड़ेंगे कितना होगा 69 और नीचे क्या संख्या आपकी, नीचे वाली संख्या लिख देनी जो है आपकी 12। तो ये मेरा निकल गया, क्या निकल गया, मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकल गया। ठीक है ना। कैसे करना है, 12 इंटू फिर 5 करना है, ऐसे सर्कल में एंटी क्लॉक। ठीक है, तो आपको ऐसे सर्कल घुमाना। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, पहले 12 इंटू 5 प्लस 9, तो 12 इंटू 5 60 प्लस 9 69, और नीचे 12 है आपका, तो 12 है तो नीचे 12 लिख देना, 15 है तो 15, जो आपकी संख्या है उसको नीचे लिख देना। तो 69/12 क्या आपका आंसर निकल गया। तो आपको ऐसे करना है। तो एक क्वेश्चन और चलते हैं हम लोग, जैसे चलो 8 सही 9/8। और कभी भी एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, हमेशा जो ये वाली संख्या है ना, ऊपर वाली संख्या ये छोटी रहती है और जो नीचे वाली संख्या है हमेशा बड़ी रहती है। याद रखना ये पॉइंट। अगर बैठे मैंने यहाँ पे देखो ऊपर बड़ी कर दी और नीचे छोटी, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कभी। आप लोग सॉल्व तो कर सकते हो लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। कैसे, क्योंकि एक चीज़ बताना, नीचे जो ये वाली संख्या है इसको हम क्या, नीचे वाली संख्या आप देखो, नीचे वाली संख्या है ना, ये जब हम डिवाइड कर रहे थे ऊपर कौन सी संख्या लिख रहे थे, जो नीचे वाली संख्या हम उसको ऊपर लिख रहे थे। तो कभी जिससे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर उससे बड़ा आ सकता है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, ध्यान देखना। चलो 8 8 जा कितना होता है, चलो ये क्वेश्चन गलत है, मैं आपको बताता हूँ कैसे गलत है। देखो पता करना, फाइंड करना कैसे गलत है। सर ने गलत है तो क्यों, रीजन क्या है, मैं उसकी वजह उसको बताता हूँ। 8 8 जा कितना, सर ने बोला क्या करना है, इंटू और प्लस करना है। तो लिखो 8 इंटू 8 प्लस 9, तो इनको करो। 8 8 जा कितना होता है आपका 64 प्लस 9 कितना होता है आपका 73 और नीचे क्या आपका 8, तो यही तो था ना आपका। हाँ, तो ये मेरा आप लोग इसको ये निकल तो गया आंसर। आप कहोगे सर ये भी सही है, लेकिन जो रियल बात है गलत है मेरा। कैसे आप देखना, ये मेरा किस में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो सर ने बोला इस मेथड में हम क्या करते हैं, 8 को डिवाइड करते हैं 73 से ना। हाँ, तो आप करो कितना आएगा आपका 8 8 जा 64। ठीक है, 64 72, तो 72 रिमाइंडर 1, तो गलत तो नहीं हो रहा है 64। 8 8 जा कितना होता है आपका 64 और 9 कितना होगा आपका 64, 73/8। तो एक काम करना आप लोग, ये देखो ये क्वेश्चन आप ये वाले मेथड मैंने क्या बोला, ये आप करना चाहोगे तो इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, कभी देखो ये आपका रिमाइंडर और नीचे क्या है, आप जिससे डिवाइड करते हो हमेशा क्या है छोटा, आप लोग ऐसे डिजिट उतारना कि ये छोटा और ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये छोटा और ये बड़ा क्यों, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं, एक चीज़ बताओ, 8 से अगर 9 को डिवाइड करना है, ठीक है, 8 से 9 को डिवाइड क्या करते हो, तो 8 8 just 64। ठीक है, आप इसको भी अप्लाई कर देना, लेकिन कोशिश करना हमेशा जो क्वेश्चन करोगे आप ये क्या करना, छोटे और ये बड़े उतारना। ठीक है, तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, तो आंसर वही आना। जब आप इसको बदलोगे तो इसमें आना चाहिए। ठीक है, ये इस मेथड में आना चाहिए। कैसे आप ये गलत होगा देखना, कैसे गलत होगा आपको मैं बता देता हूँ। 8 के टेबल में आप किस डिवाइड करोगे, 73 को डिवाइड करना, 8 9 जा 72 1। देखो ये अगर जब आप इसको उल्टा कन्वर्ट करोगे ना तो सेम यही आना चाहिए आपका। अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं तो सेम यही वाला आना चाहिए। देखो ये आप चेक किया तो इसमें क्या आना चाहिए पता है, इम्प्रॉपर में वैसे, जिससे हम किससे डिवाइड किया हमने 8 से। कितने टाइम गया आपका 9 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो एक चीज़ बताना, ये वाले ये आपका मैच कर रहा है क्या, आपका मैच नहीं कर रहा है। क्यों,
क्यों नहीं कर रहा बताओ? क्योंकि जब आप इसको उल्टा कन्वर्ट करते हो तो सेम आना चाहिए, दोनों ये क्या है आपका सेम आना चाहिए, तो ये क्या आप लोगों के गलत आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये वाले क्वेश्चन आपके गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, बड़ी संख्या ऊपर लिख दी है। क्योंकि नीचे रिमाइंडर देखो, हम रिमाइंडर को लिख देते ऊपर, लेकिन कभी भी रिमाइंडर इससे छोटा आता है, जिसे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या हमेशा छोटा आता है, तो यहाँ पर भी हमेशा छोटी संख्या आनी चाहिए। रीजन क्या है पता चल गया ना क्यों गलत है, तो ये रीजन गलत है। अगर मैं इससे ऊपर वाली संख्या चेक करूं तो इससे वाली ऊपर वाली संख्या को हम करें, कितना आया था आपका बताओ, कितना आया था 69/12। अगर इसको मैं डिवाइड मिक्स से फ्रैक्शन में बदलता हूं, इसको मैंने किस में बदलना है, जो हमने इससे पहले सीखा था, सर ने बोला था कि इसको डिवाइड करना, तो 12 से डिवाइड करें हम इसको 69 को। 12 का टेबल सबको आता है ना, 12 बार 5 60, 60 आता है, कितने टाइम आता है आपका 5 टाइम, माइनस करोगे तो 9। तो एक चीज़ बताओ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे आप बताओ, किससे डिवाइड किया, यहाँ पे लिख दे रहा, किससे डिवाइड किया आपने 12 से, कितने टाइम गया आपका 5 टाइम, और कितने रिमाइंडर है आपका 9। तो एक चीज़ बताना, ये दोनों सेम है ना, 5, 9 एंड 12, तो यह तो मेरा सही है, लेकिन ये वाला गलत आ रहा था। क्यों आ रहा था गलत? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि आपको कभी भी ऐसी वाली सिचुएशन आपके सामने क्या आप कर तो लोगे इसको, लेकिन आप जब इसको कन्वर्ट करोगे सेम आना चाहिए। याद रखना, अगर आंसर मैच करना है, आंसर चेक करना है, जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो दोनों सेम आएंगे, तो आपका राइट आंसर आपने सही किया है क्वेश्चन। अगर इमेजिन कीजिए जैसे गलत आ रहा था ना, ये 73/8 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या यहाँ पे कुछ और आ रहा था, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो ये आपका गलत है। चेक करने का मेथड बताता हूँ, तो ये क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार से चेक कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन थे, अब मैं बताता हूँ कि दोनों पर अंतर कैसे फाइंड करेंगे। अपना आंसर चेक करना, ठीक है, आपने कर तो दिया, तो ये मेरा सही है गलत है, तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको और देखना है। देखो दोनों के, ठीक है, एक को हम मिक्स फ्रैक्शन है, फिर मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 60/11, ठीक है, इसको हमने किस में बदलना है, ये बताओ किस में बदलना है, इम्प्रॉपर में तो किस में बदलना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 ही क्वेश्चन में हम लोग समझ जाएंगे। 120 चलो 50, ये क्वेश्चन 2 है, बहुत ध्यान से देखना है। ये 2 क्वेश्चन को आपको सारा जो अभी तक का चैप्टर है इन दोनों क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देखो सर ने बोला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदलेंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। सर ने बोला इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाली संख्या से किसको डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली संख्या को। तो डिवाइड करोगे तो 11 5 जा 55, और कितना बचा रिमाइंडर 5, ठीक है। तो एक काम करना है, इसको नीचे, इसको साइड पे और इसको ऊपर। तो बताओ किससे डिवाइड किया हमने, 11 से डिवाइड किया, कितने टाइम गया आपका 5 टाइम, और नीचे वाली संख्या को कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो मेरा आ तो गया, ये किस में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में, ये मिक्स में आ गया, और ये इम्प्रॉपर में था, इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल दिया। अब ये वाले को हमने किस में बदलना है, इम्प्रॉपर में बदलना है। ध्यान से देखना, उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग 2 स्टेप, पहले मिक्स में बदला, फिर मिक्स वाले को किस में बदलना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये वाला तो सेम आएगा, तो अगर ये सेम है आपका, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन राइट है। तो इसको इमेजिन करो, हम इसको कुछ, चलो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में दे देते हैं क्वेश्चन को। जैसे मैंने लिख दिया 5, ठीक है, 10 और 8, ये मेरा देखा 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में, दोनों मेथड हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब इसको मैंने किस में बदलना है, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में बदलने के लिए क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई और +5 करते हैं। क्या लिखूंगा मैं, 11 × 5 + 5 करो मल्टीप्लाई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो समझ गया आप। हाँ, तो 11 5 से कितना होता है, 55 + 5, तो ऐड करो 55 और 5 कितना होता है आपका 60, और किससे डिवाइड किया, किस नीचे वाली संख्या क्या थी आपकी 5, तो ये मेरा आंसर निकल गया। तो देखा मैंने 11 था, हाँ यहाँ पे 11 से था, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, सॉरी 11। तो ये दोनों सेम है, यह भी सेम है और यह भी सेम है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो मैंने जो मिक्स फ्रैक्शन कर रखा हूँ मैंने बिल्कुल राइट कर रखा है, इसमें कोई गलत है नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और करते हैं नीचे,
तो ये आपको देखा मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स को किस में बदलना पड़ेगा, हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को हमने फिर मिक्स में बदलेंगे चेक करने के लिए। मिक्स को बदलेंगे कैसे, ये वाले मेथड से, ठीक है। 8 × 5 + 10, 8 × 5 के चलो बताओ, सीधे लिख दो। 8 5 से कितना होता है 40, ठीक है, 40 में डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। 8 5 से 40 + 10 करना है, +10 करो, 40 और 10 कितना होता है आपका 50, और नीचे क्या आपका 8। यही तो है, मैंने यहाँ तक तो सही किया है। अगर ये मेरा आंसर गलत है, मैंने बोला ना हमेशा यहाँ पे देखो गलत क्यों है, रीजन क्या है पता चल जाएगा आपको गलत कैसे है, ठीक है। इसके बाद हम राइट वाले को भी करेंगे। एक चीज़ करना, ये आपका किस में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आ गया ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब चेक करना है कि मेरा गलत है सही है, तो कन्वर्ट करो आप मिक्स फ्रैक्शन में। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 50 को। बताओ 8 × 6 = 48, 2, तो क्या आया, साइड पे क्या लिखूंगा मैं 6 और नीचे क्या लिखूंगा 8 और ऊपर 2। तो एक चीज़ बताना, 8 5 2 ये मैच कर रहा है आपका, मैच तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है। गलत क्यों है, इसका रीजन यही है कि यहाँ पे हमेशा छोटी संख्या लिखते हैं, नीचे बड़ी संख्या, तो रीजन यही। गलत होने का क्या रीजन है, कहीं मैंने कुछ सॉल्यूशन में गलत तो नहीं किया, आपने ये तो सही कर रखा है, ये सही है, बस आपने गलत क्या कर दिया, क्वेश्चन में गलत कर रखा है। क्वेश्चन गलत है और इस चक्कर से आपका आंसर भी डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे सही था, वहाँ पर भी सही था। ये दोनों सब क्वेश्चन को नोट करना है, आप लिख देना है सर ये गलत रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। पता करने के लिए गलत क्या है, ये रीजन है यहाँ पे। ये क्या है, बिग संख्या है, बिगेस्ट, और ये स्मॉल है, तो रीजन है ये। यहाँ पे हमेशा इसका अपोजिट करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन और आज का टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके ब्लैक बोर्ड पे है, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। चलो, एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 5 9 और 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन सही है, देखो क्वेश्चन सही है क्यों, क्योंकि यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी, छोटी बड़ी, तो यही तो होना चाहिए, आपको मैंने बता दिया। तो 5 × 10 + 9 डायरेक्ट कर दो, 10 5 = 50, 50 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 59/10। ये मेरा क्या हो गया, इम्प्रॉपर में आ गया। मिक्स को मैंने किस में बदल दिया, इम्प्रॉपर में। अब इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलने के लिए चेक करना है कि मेरा सही गलत है। नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करो। 10 से किसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 59 को डिवाइड करेंगे। हाँ, किससे डिवाइड किया, 10 से। कितने टाइम गया आपका, कितने टाइम गया 5 टाइम, और नीचे क्या बचा आपका 9। तो एक चीज़ चेक करो, ये दोनों आप सही है ना, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। क्लियर हो गया ना, क्लियर है ना आपका कि कैसे हम लोग क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड को अप्लाई करना। तो ये आज का जो 2 चीज़ें हम लोग ना ठीक है, किसी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे और इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलना हम कैसे कर सकते हैं, इसको आपके सामने है। और ये टॉपिक काफ़ी बेसिक था और इम्पोर्टेंट भी। आई होप सबको समझ में आएगा, और आ भी क्या होगा, एक बार नहीं आएगा, वीडियो को दोबारा देखने क्लास को, तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके घर के लिए हैं, और चेक करना है कि मुझे आ रहे नहीं आ रहे, पता करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बुक से देता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन है। तो चलो कुछ क्वेश्चन आपके हैं, ज़्यादा नहीं है, कम ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1 से 4/5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 से 3/5। थर्ड क्वेश्चन आपका 4 से 9/12। 3 क्वेश्चन यहाँ पे, चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 11/9/12। ये मिक्स को आपने बदलना है, ठीक है। मिक्स को किस में बदलना है, मिक्स को किस में बदलना है, इम्प्रॉपर को, फिर चेक करना है मिक्स में, जैसे हम लोग कर रहे थे 2 क्वेश्चन। तो आप सेकंड क्वेश्चन है 121/13, 130/15। थर्ड क्वेश्चन 196/60। ये क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करेंगे, देखो ये आपका किस में, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर को किस में बदलोगे, मिक्स्ड, और मिक्स्ड को किस में बदलोगे आप लोग फिर इम्प्रॉपर में चेक करने के लिए।
तो चेक भी करना है तो इस मेथड से आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है एक क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेना कि हम कॉपी में कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके 6 क्वेश्चन थे, इसको घर के लिए या आपको इसको नोट करना है। तो इमेजिन कीजिए आपका ये क्वेश्चन है, तेज तेज बताएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं। 120/50, ठीक है। ये आपका किस में आपका इम्प्रॉपर। चलो इसको एक काम करता हूँ, मिक्स से मैं कर देता हूँ, ठीक है। पहला को क्या होगा आपका मिक्स्ड क्वेश्चन, आपका मिक्स्ड है 5, 6 और 8, ठीक है। 5, 6, 8 को किस में बदला हमने, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में कैसे लिखते हैं, 8 × 5 + 6। 8 5 से कितना होता है आपका 40 और प्लस कितना बचा 6। 40 और 6 कितना होता है आपका 46 और नीचे क्या लिखेंगे 8 है तो 8 नीचे लिखना। तो ये मेरा इम्प्रॉपर में आ गया। फिर इम्प्रॉपर को किस में बदलना हमने, मिक्स्ड में, मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इससे इसको डिवाइड करते हैं। 8 को हम 46 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 5 जा 46। तो बताओ किससे डिवाइड किया, 8 से। कितने टाइम गया आपका, कितने टाइम गया 5 और नीचे क्या बचा आपका 6। तो ये दोनों को चेक करना है, किन दोनों को, इन दोनों को। तो देखा मैंने ये दोनों सेम है, 8 5 6 5 6 8 सेम है, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इस मेथड से अप्लाई करने, सारे 6 के 6 क्वेश्चन। तो जो आज की क्लास है, ठीक है, आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।